स्वागत है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए डेलॉयट इंडिया कंसल्टेंसी के साथ एमओयू साइन किए गए। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण सहयोगी राज्य है। डेलॉयट इंडिया के साथ एमओयू हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश एक अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। इसके पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए इससे पहले कभी प्रयास ही नहीं किए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरते रहते हैं। इन दिनों अखिलेश यादव लगातार एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा कि भाजपा के राज में कमाई घटी है और महंगाई के साथ ही लोन पर ईएमआई बढ़ी है। आज जनता का दुख दर्द इतना बढ़ गया है कि अगर भाजपा सरकार उस पर टैक्स लेने लगे तो उसे किसी और टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारों की खरीद फरोख्त में लगी भाजपा अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर डाल रही है। निंदनीय। उधर यूपी के आगरा में बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आयोजन में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए, जिस दौरान बीजेपी दिग्गजों ने जनता को संबोधित कर कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलेगा। बीजेपी अब दिल्ली की गद्दी पर राज करने की तैयारी में लगी हुई है। पार्टी संगठन के दिग्गजों मंत्रियों के सहारे हर जिले का मंथन कर रही है, जिसको लेकर वहां सभी बिंदुओं पर चिंतन हो रहा है। कमजोर लोकसभा पर सबसे ज्यादा निगाहें बनी हुई हैं। पिछले चुनावों में कई चूक की भरपाई की योजना भी बनाई गई है। वहीं इसी क्रम में पार्टी अपना संगठनात्मक ढांचे को प्रशिक्षित कर जनता के बीच उतारने की तैयारी में जुटी है। संगठन को धार और युवा मोर्चा में ऊर्जा का संचार करने के लिए ब्रज क्षेत्र को चुना है। यहाँ 3 दिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे प्रदेश के भाजयुमो पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा, जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही युवाओं का हौसला भी बढ़ाया जाएगा। ये संगठन का अपना परंपरा है। हम लोग संगठन की रचना खड़ा करते हैं, फिर बैठक करते हैं, बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं। आज प्रशिक्षण है, आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें मैं एक वर्ग में शामिल होने के लिए आया हूँ। प्रदेश की सभी नौजवानों से यूपी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और उत्तम बिजली व्यवस्था के सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव जिला अस्पताल की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें सुबह से ही लाइट ना आने की वजह से टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। पूरा जिला अस्पताल अंधेरे में डूबा हुआ है। इतना ही नहीं, जनरेटर खड़े होने के बावजूद बिजली का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर जनरेटर चलाने की बात कह दी जाती है तो कहा जाता है कि डीजल के लिए फंड नहीं है, इसलिए जनरेटर से कुछ नहीं होगा। वहीं सीएमएस ने बताया कि ट्रांसफार्मर से सप्लाई नहीं हो रही थी और मरीज का ईसीजी करना जरूरी था, जिसके लिए मजबूरन टॉर्च की रोशनी में ईसीजी की गई। हाँ, अभी हमें पता चला। एक्चुअली हमारे यहाँ जो परिसर में ट्रांसफार्मर है वो वहाँ से विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। तो उसी दौरान चूँकि मरीज़ का ईसीजी हो रहा था, ईसीजी करना हार्ट का बहुत आवश्यक होता है, तो उन्होंने किया है। लेकिन हम लोगों ने जनरेटर पे पूरा अस्पताल
उधर बदायूं से सनसनी फैला देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां पर एक लापता युवक का 3 टुकड़ों में कंकाल मिला है। मामले की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, क्योंकि मामले की घटना को लेकर लोगों में पहले से प्रशासन के खिलाफ रोष है। बीते दिनों परिजनों ने थाने में युवक के अपहरण का FIR भी दर्ज कराई। जब तक पुलिस को युवक को तलाश निकालने का समय मिलता, उससे पहले ही शव 3 हिस्सों में मिला, जिसके चलते ही लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। वहीं SP ने बताया कि बीते दिनों परिजनों की शिकायत के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मुरादाबाद में FM न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू की है। आपको बता दें कि शिक्षक छात्रा को स्कूल बंद करके चले गए थे, जिसके बाद परिजनों में मामले की शिकायत की थी। जिस मुद्दों को लेकर FM न्यूज ने लोगों तक पहुंचाया था इस मुद्दे को, और BSA ने मामले का संज्ञान लिया है, स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला मैनाठोर इलाके के गांव गुरेर का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल BSA ने लापरवाहों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और मुरादाबाद में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एक अंतरराज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है, जिसके 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि नकली करेंसी देश भर में फैलाने की फिराक में थे। पुलिस आरोपियों के पास से हजारों के नकली नोट की खेप भी बरामद कर चुकी है। वहीं पुलिस की जानकारी के मुताबिक नेटवर्क का सरगना अभी फरार है। ये थाना मझोला पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। मुद्रा पाई गई है, जिसको फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहते हैं, और इसमें 100, 200 और 500 के डिनोमिनेशन के नकली करेंसी इन पे पाई गई है। कुल जो अमाउंट है ये 1 लाख रुपए का जो अमाउंट के बराबर की ये करेंसी पाई गई है। ये 3 हैं, नौशाद, रईस और हसीब, जो रहने वाले नूरपुर, बिजनौर, भोजपुर मुरादाबाद और कुंदरकी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ में इनका एक और साथी है डॉक्टर नफीस, जो फरार है। वो ये लोग, इन पे मुकदमा हुआ है और ये लोग पकड़े गए हैं। सर ये डॉक्टर झोला छाप हैं और डिग्री से डॉक्टर, ये डॉक्टर अब वो PhD वाले डॉक्टर हैं, और अभी वो चीज़ अभी इन पे और हम कार्रवाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनमें इनका क्या हिस्ट्री है, और ताकि ये सोर्स जो है उस तक हम लोग पहुँचे। और इन पे पहले भी डॉक्टर नफीस पे एक 376 का भी मुकदमा पहले से हो रखा है, और ये अभी वांछित हैं, और इस पर शीघ्र हम पुरस्कार करके इनको पकड़ने की कार्रवाई करेंगे। पूछताछ में ये बहुत ज़्यादा अभी विस्तृत इन्होंने नहीं बताया। जो इनके पास जो करेंसी थी, ये लोग अभी इन्होंने ली थी यूज़ करने के लिए, तो रामपुर एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति संभल में भी एक्टिव था, बट बहुत ज़्यादा भी इनका कुछ नेटवर्क जो है वो क्लियर नहीं है, और हम लोग इस पर वर्क कर रहे हैं। जल्द ही जो बाकी नेटवर्क है वो भी क्लियर हो जाए। ये थाना